महाकुंभ के समापन में सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है और इसी वजह से भारत भर से सनातनी अनुयायी भारी तादाद में महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सड़कों पर जाम है, रेलगाड़ियां ठसाठस भरी हुई हैं, लेकिन आस्था की शक्ति श्रद्धालुओं को कुंभ तीर्थ प्रयागराज ले जा रही है। भक्ति की इसी शक्ति से आपको अवगत कराएगी डीएनए की ग्राउंड रिपोर्ट। चलो कुंभ चले, यही है वो संकल्प जिसे लेकर लाखों श्रद्धालु महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर दिशा से धर्म ध्वजा उठाकर कुंभ यात्रा चल रही है। इसी महाकुंभ में पावन डुबकी लगाने के लिए सनातन अनुयायी हर कठिनाई, हर बाधा को पार करते हुए आ रहे हैं। बिहार के दानापुर में बुजुर्ग महिलाएं अपना ही जत्था बनाकर निकल पड़ी हैं। मन में बस एक ही निश्चय है, चाहे जितनी भी बाधाएं सामने आए, कुंभ स्नान करके ही आएंगे। 12 साल पर भी कुंभ का मेला लगता है, 3 साल पर भी कुंभ का मेला लगता है, लेकिन ये जो स्नान है वो 144 बरस के बाद मिलेगा। 144 बरस तो हम लोग जी पाएंगे नहीं, इसीलिए जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जो अनुमान लगाया गया था वो संख्या पार हो चुकी है और अब हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सड़कों पर भारी भीड़ है, ट्रेनों में भी जगह नहीं है, फ्लाइट मिलना भी आसान नहीं है, लेकिन जब कठिनाइयों का जिक्र किया जाता है तो चेहरे पर भक्तिभाव बता देता है। कोई पर्वत भी सामने आए तब भी आस्था का ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। पटना से अमूमन जो भी ट्रेनें उत्तर प्रदेश प्रयागराज जा रही हैं, उन ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार हम पटना जंक्शन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं, बनारस में रुकेंगे, देन हम लोग कल वहां से कुंभ के लिए निकलेंगे। ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ है। हम रांची से आए हैं, हमको अंदाजा है, हम सोए थे अकेले, उठे हैं 7 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ। ट्रेन में तो भीड़ है, ये तो रेलवे वाले की गलती है ना कि वो व्यवस्था उस तरह अच्छा नहीं किया हुआ है कि हम लोग कुंभ अच्छे से जा पाए। प्रयागराज पहुंचना एक चुनौती है, तो प्रयागराज में पहुंचकर कुंभ क्षेत्र पहुंचना भी आसान नहीं है। कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, लेकिन श्रद्धालु पावन डुबकी के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। महाकुंभ का समापन का समय अब नजदीक आ रहा है, 4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन जो वीकेंड के समय में श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे देखिए जो भीड़ है, जहां तक नजर आएगी वहां पर श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब आपको यहाँ नजर आने वाला है। स्नान करने वालों की अपार भीड़ है, तो स्नान होने के बाद भी सनातनी आस्था का पर्व खत्म नहीं हो रहा है। कुंभ स्नान का श्रद्धालु अयोध्या और काशी का रुख कर रहे हैं, यानी महाकुंभ एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है जहां से सनातन अनुयायी स्नान के बाद अलग अलग दिशा में धर्म यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र को देखकर लगता है मानो महाकुंभ ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया है। महाकुंभ की ये तस्वीरें सनातनी आस्था की अमिट प्रतीक बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ में हर रोज श्रद्धालुओं की तादाद नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। महाकुंभ के आरंभ में अनुमान लगाया गया था कि 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अब तक 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आपको वो मौके बताता हूं जब महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने करोड़ का मीटर पार कर दिया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान किया। 28 जनवरी को 4.99 करोड़ लोगों ने पावन डुबकी लगाई। 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया। 30 जनवरी को सनातन अनुयायियों की तादाद 2 करोड़ 6 लाख रही और 1 फरवरी को 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया और 12 फरवरी यानी कि माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ 4 लाख श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। अब सबको इंतजार है 26 फरवरी का, जब महाशिवरात्रि आएगी और माना जा रहा है कि 26 जनवरी को स्नान हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है। विविधताओं से भरे प्रयागराज संगम में एक और भी अनोखी बात देखने को मिली। 12 सालों में एक बार फिर देखे जाने वाले भस्म लपेटे नागा साधु लाखों लोगों के लिए एक संदेश लेकर आए। उनके लिए जो उन्हें प्रशंसा, श्रद्धा और जिज्ञासा से देखते हैं। यह संदेश था दृष्टि का, सेहतमंद आंखों का। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा तट की ओर जा रहे राख से लिपटे इन नागा साधुओं को जिसने भी देखा वो ठहर गया। नागा साधुओं की पीठ पर मोटे काले रंग में हिंदी के मोटे अक्षर उभरे हुए थे और यही वो वजह थी जो लोगों में कौतूहल जगा रही थी। ये साधु उन 50 नागा साधुओं के समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने महाकुंभ में अनदेखा आई टेस्ट नाम के अभियान के तहत अंधेपन को रोकने के लिए खुद को एक सजीव बिलबोर्ड में बदल दिया। जी हां, शरीर पर भस्म मले नागा साधुओं के पीठ पर वो अक्षर लिखे हुए हैं जिसको दिखाकर आंख के डॉक्टर नजर चेक करते हैं। महाकुंभ में गोदरेज क्रिएटिव लैब और मुंबई के आई सर्जन डॉक्टर निशांत कुमार ने एनजीओ आई बेट्स फाउंडेशन की मदद से आई कैंप लगाया है। इस कैंप में डायबिटीज से आंखों को होने वाली परेशानियां और रोशनी छीनने वाली आंखों की दूसरी समस्याओं की मुफ्त जांच की जाती है, खास तौर से श्रद्धालुओं और मेले में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए। ये नागा साधु उसी मुहिम का हिस्सा है। इस कैंप में डायबिटीज से आंखों को होने वाली परेशानियां और रोशनी छीनने वाली आंखों की दूसरी समस्याओं की मुफ्त जांच की जाती है, खास तौर से श्रद्धालुओं और मेले में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए। ये नागा साधु उसी मुहिम का हिस्सा है। यहाँ यूनिफॉर्म लोगों को देख रहे हैं, पुलिस हो गई, आर्मी वाले हो गए, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बड़ी कठिन समस्याओं से मेहनत कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनका भी टेस्ट करना ज़रूरी है। तो उनके लिए हम स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं और उनमें हम लोग ने अपने करीबन 3,500-4 हज़ार लोगों को देख लिया है और हमारी कोशिश है कि जब तक कैंप खत्म हो 40,000 लोगों से ज़्यादा को इसका बेनिफिट हो। कुंभ में आने वाले लोग 2 काम कर रहे हैं, स्नान करना और नागाओं की तस्वीरें लेना। सबसे ज्यादा देखे और तस्वीरों में कैद किए जाने वाले नागा साधुओं को स्वास्थ्य से जुड़ी एक मुहिम में चलते फिरते होर्डिंग में बदलने का यह आइडिया अनोखा था, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच के लिए आई बेट्स के कैंप में पहुंचे। लगभग 100 ट्रेंड स्टाफ ने मुफ्त आंखों की जांच की। इस दौरान 50,000 जोड़ी से अधिक चश्मे बांटे गए। ये निःशुल्क हो रहा है और इसका रीज़न यही है कि भाई अब लोग कुंभ में हैं, लोग अपने पाप धोने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ पुण्य भी कमा लिया जाए ताकि ये किया जाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कुछ अच्छा करने का। इस अभियान की खूबसूरती इसकी सादगी और प्रभाव में है। किसी भी बिलबोर्ड या विज्ञापन से ज्यादा नागा साधु सच्चे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें देखने के काम को अवेयरनेस के काम से बदल दिया गया। हालांकि अध्यात्म और विज्ञान का ये संगम कराना कतई आसान नहीं था। एकांत प्रिय नागा साधुओं को लाना बेहद मुश्किल था। अखाड़ों से भी अनुमति लेनी पड़ी और वरिष्ठ साधुओं को राजी करना पड़ा, लेकिन अभियान की गंभीरता को समझने के बाद सारी मुश्किलें आसान हो गई। 50 नागा साधु इस अभियान का हिस्सा बनने को राजी हो गए। 12 वर्षों में एक बार दिखने वाले भस्म मले शरीर वाले नागा साधु उन्हें प्रशंसा, श्रद्धा और जिज्ञासा से देखने वालों के लिए एक संदेश लेकर आए। इस संदेश के असर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस आई कैंप में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।